जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आजकल उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों पिता पुत्र बचते बचाते फिर रहे हैं। मीडिया से, अपने लोगों से, कार्यकर्ताओं से मुंह छिपाकर घूम रहे हैं और जब भी उनसे उलेमा बोर्ड की शर्तों पर और मुस्लिम आरक्षण पर सवाल होता है तो दोनों बगले झांकने लगते हैं और भागने का कोई पिछला दरवाजा खोजते हैं। और आदित्य ठाकरे जो पहले ही अपनी वर्ली सीट पर डरे हुए बैठे हैं, जिनकी सीट फंसी हुई है, उनसे मीडिया ने ऐसा ही एक कठिन सवाल पूछ लिया। और सवाल क्या पूछना था कि आदित्य ठाकरे के दिमाग में सैकड़ों समीकरण दौड़ गए और उन्हें मुसलमानों का डर सताने लगा। और इस डर में आदित्य ठाकरे सिर्फ इतना ही बोल पाए कि मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे इस पर कुछ नहीं पता, मैं इस पर हाँ या ना नहीं बोलूंगा। आदित्य ठाकरे से मीडिया ने सवाल पूछा था उलेमा बोर्ड की शर्तों पर कि भाई 17 शर्तें रखी गई है जिसमें कई बड़ी बड़ी मांगे हैं, उन मांगों पर आपका क्या कहना है, क्या आपने उस पर सहमति जताई है? तो आदित्य ठाकरे ने क्या कहा? आदित्य ठाकरे बोले कि मुझे इसकी जानकारी ही नहीं है, मैंने ऐसा कोई पत्र ही नहीं देखा, मुझे इस पर कुछ नहीं पता, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। फिर मीडिया वालों ने, चलिए उलेमा बोर्ड पर ना सही, लेकिन आप मुसलमानों को 10% आरक्षण देने की बात हो रही है, आप उस पर कुछ जवाब दे दीजिए। आदित्य ठाकरे, मुझे इसके बारे में भी कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता आरक्षण के बारे में, आप मुझसे जबरदस्ती हाँ या ना नहीं बुलवा सकते। अभी आदित्य ठाकरे हैं जो कि हिंदू हृदय सम्राट, मुंबई के, महाराष्ट्र के किंग कहे जाने वाले बाला साहेब ठाकरे के पोते, और वो एक जवाब देने में डर रहे हैं। इतना खौफ है उनके अंदर कि वो हाँ या ना छोड़ दीजिए, आपसे कोई फाइनल फैसला छोड़ दीजिए, कुछ विचार तो बता दीजिए अपने कि आप इस चिट्ठी पर क्या कहते हैं, आप अघाड़ी इस चिट्ठी की शर्तों को मानेगा या नहीं, आपकी इस पर क्या राय है, आरक्षण पर आप क्या कहते हैं, तो क्या आप अघाड़ी के दूसरे दलों पर इन मसलों पर बातचीत करेंगे, क्या यही बता दीजिए। लेकिन ये किसने सोचा था कि बाला साहेब ठाकरे के पोते के मुंह पर ताला जड़ जाएगा जब भी उनसे मुसलमानों से जुड़ा हुआ सवाल होगा। और यही हालत इस वक्त शिवसेना यूबीटी की हो गई है कि पिता पुत्र ने जो किया अब उसको भुगत रहे हैं और लोगों से मुंह छिपा रहे हैं। जो आदित्य ठाकरे भरी रैली में कह रहे हैं कि गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा, गद्दारों को मैं बर्फ की सिल्ली ऊपर लिटाऊंगा और उनको सजा दूंगा, अब वही आदित्य ठाकरे ये बताएं कि जो शिवसेना में उनके पिताजी ने हिंदुओं के साथ गद्दारी की है उसकी क्या सजा होनी चाहिए, उसके लिए कौन सी सिल्ली लगेगी। अब आदित्य ठाकरे इसका तो जवाब दें या इस पर भी कह देंगे कि मैं नहीं जानता कि बर्फ की सिल्ली क्या होती है। तो आदित्य ठाकरे आजकल इसी तरह फंसे हैं, और फंसे भी क्यों ना, क्योंकि उनके पिताजी ने पहले ही मुसलमानों के सामने घुटने टेक दिए हैं और मुसलमानों के वोटों के लिए वो शिव सैनिकों को उनके पैरों में गिरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो आदित्य ठाकरे क्या चीज है, वो भी यही करेंगे। और उनकी वर्ली विधानसभा जो सीट है उसमें भी 10% करीब मुसलमान है, 9 से 10% की आबादी पर मुसलमान है वहां। इसके अलावा वहां पर हिंदू और दूसरी आबादी है और करीब 65% वहां पर जो है मराठी है। अब आदित्य ठाकरे को डर लगना तो स्वाभाविक है, क्योंकि उनके सामने जो है राज ठाकरे के नेता, एमएनएस के नेता संदीप देशपांडे हैं, और जो एमएनएस है उसकी मराठियों पर मुंबई में कम से कम थोड़ी पकड़ है, कई इलाकों में पकड़ रखती है, और जो वर्ली है उसमें भी वहां पर पिछली बार अगर राज ठाकरे ने वहां पर उम्मीदवार खड़ा न किया होता तो आदित्य ठाकरे के लिए तब भी मुसीबत हो जाती, क्योंकि वहां से राज ठाकरे को कैडर वोट मिलता है और संदीप देशपांडे एमएनएस के बड़े नेता हैं, राज ठाकरे के करीबी हैं, तो मराठी वोट का कुछ हिस्सा तो वहां जाना तय है। फिर ऊपर से आदित्य ठाकरे के सामने मिलिंद देवड़ा मौजूद है, जो कि वहां के, उनके तो पिताजी ही मुंबई के मेयर रहे थे, मुंबई की जो रीजनल कमेटी है वो उसके अध्यक्ष है, सालों साल से, पीढ़ियों से जो है वो मुंबई की राजनीति कर रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस में भी उनकी पकड़ है, और अब तो वो शिंदे शिवसेना का हिस्सा है और वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जो दक्षिणी मुंबई की सीट है जिसमें वर्ली आता है, जो संसदीय सीट है, उसे सांसद रह चुके हैं। तो अब एक तरफ मुरली देवड़ा है जो कि उनकी जो दूसरे वोट हैं वो छीनने को तैयार हैं, एक तरफ राज ठाकरे हैं जो मराठी वोटों में सेंध लगाएंगे। तो अब आदित्य ठाकरे को तो मुसलमानों का सहारा है, अब उन्हें डर लगता है कि इस पर अगर मैंने कुछ बोला तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। आरक्षण पर अब आप सोचिए, अगर बाला साहेब ठाकरे होते और उनसे ऐसा सवाल होता तो क्या जवाब मिलता। वैसे तो ऐसी नौबत ही नहीं आती,
लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल पूछता तो बाला साहेब ठाकरे का कैसा सीधा सपाट सख्त जवाब होता कि कईयों की बोलती बंद हो जाती, लेकिन यहाँ तो उनके पोते आदित्य ठाकरे की बोलती ही बंद हो गई है। अब आदित्य ठाकरे को तो डर ये भी है कि मुसलमानों के खिलाफ बोले तो वो वोट नहीं मिलेगा, और यहाँ मुस्लिम आरक्षण के उलेमा बोर्ड की शर्तों के समर्थन में बोले तो फिर हिंदू वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तो उनकी सीट पर भी कम से कम इतनी हिंदू आबादी है कि वो वोटों को प्रभावित कर सकती है, उनकी जीत को प्रभावित कर सकती है। मुंबई में ही अभी फिलहाल के लिए तो कम से कम हिंदुओं की इतनी आबादी है कि वो उद्धव ठाकरे के समीकरण बिगाड़ सकती है। तो इसीलिए ये लोग बड़ी ही मझधार में फंस गए हैं ठाकरे परिवार, और किस तरफ जाएं, किस तरफ जाते हुए दिखे। साइड तो चुन लिया है, साइड तो उन्होंने चुन ही लिया है, तुष्टीकरण का साइड, इस्लाम परस्ती का साइड उन्होंने चुन लिया है, लेकिन दिखना नहीं चाहते हैं। और इसके लिए क्या तरीके अपनाएं, तो इसमें बीच मझधार में फंसे हुए हैं। और एक दूसरी तरफ से जहां वो फंसे हैं वहां पर बीजेपी जो है लगातार हमलावर है, लगातार उनसे एक ही सवाल पूछ रही है कि भाई आप बाला साहेब ठाकरे और वीर सावरकर की तारीफ करवा के दिखा दीजिए राहुल गांधी से। अरे वो छोड़ दीजिए, आप खुद अपनी रैलियों में बोलकर दिखाइए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे। उद्धव ठाकरे तो आजकल ये बोल ही नहीं पा रहे हैं, और राहुल गांधी जो वीर सावरकर को भर भर कर गालियां देते हैं, और बाला साहेब ठाकरे का तो नाम लेने की उनकी हिम्मत नहीं है कि वो बाला साहेब ठाकरे का नाम ले ले, क्योंकि नाम लेंगे तो उनसे जो है मुसलमान वोट छिटक जाएंगे। इसीलिए उद्धव ठाकरे राहुल गांधी से क्या नाम बुलवाएंगे, उद्धव ठाकरे ने खुद अपने पिताजी का नाम बदल दिया और उन्हें जनाब बाल ठाकरे नाम दे दिया है। अब ये स्थिति हो गई है, लेकिन बीजेपी यही सवाल पूछ रही है। बीजेपी की विचारधारा है, देखिए इस वक्त जो महाराष्ट्र में चल रहा है, विकास अपनी जगह है, जो भी सरकार सत्ता में आएगी अपनी अपनी तरह से विकास करेगी, लेकिन लड़ाई जो है इस वक्त विचार की लड़ाई है, क्योंकि विचार पूरी तरह अलग है। एक विचार है जो लेमा बोर्ड की 17 शर्तों में सब कुछ जो है वो मुसलमानों को देने को तैयार बैठा है, जमीन है, नौकरी है, आरक्षण है, कानून से छूट है, पहला हक मुसलमान का। इसके लिए एक अघाड़ी कांग्रेस, शरद पवार, उद्धव ठाकरे इसके लिए तैयार बैठे हैं। और दूसरी तरफ एक विचार है जो इस पर रोक लगाता है, जो यहाँ पर बात करता है हिंदुओं के साथ हुए अन्याय की, जो धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने वाले कानून की बात करता है, जो एक है तो सेफ है की बात करता है, और अलग होने पर, बटने पर किस तरह आप काटे जाएंगे इसकी हकीकत आपको बताता है। तो ये दो विचारधाराएं चल रही हैं, एक मुसलमानों की हिंदू विरोधी और एक हिंदू समर्थक विचारधारा। एक तरफ वोट जिहाद की तैयारी है तो दूसरी तरफ वोट धर्मयुद्ध की बात हो रही है। देवेंद्र फडणवीस ने संभाजी नगर में यही कहा कि वो लोग वोट जिहाद करके जानबूझकर बीजेपी के उम्मीदवारों को, हिंदू समर्थक उम्मीदवारों को हराते हैं। एक साथ वोट पड़ता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लोकसभा में, एक असेंबली सेगमेंट में, लेकिन अगर हमें खुद को बचाना है और अपने ही देश में दोयम दर्जे का होने से बचना है तो वोट धर्मयुद्ध करना होगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, ताकि आप जो है दूसरे से दबकर यहाँ पर ना रह जाए, क्योंकि अघाड़ी ने और मुसलमानों ने तो तय कर लिया है। और वहीं दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे हैं जो इस वक्त अपनी रैलियों में हिंदुत्व की परिभाषाएं बताने में जुटे हैं। जहां लड़ाई दो विचारों के बीच में है वो वहां हिंदुत्व को ही बांटने में लगे हैं कि बीजेपी का हिंदुत्व घर में आग लगाता है, हमारा हिंदुत्व जो है वो चूल्हा जलाता है। लेकिन वो एक बात बताएं कि जब बाला साहेब ठाकरे ने, जब मुंबई में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तो तब बाला साहेब ठाकरे ने शिव सैनिकों को क्या चूल्हा जलाने के लिए बोला था? क्या बाला साहेब ठाकरे तब हिंदुत्व की परिभाषा बताने में व्यस्त थे कि कितने तरह के हिंदुत्व होते हैं? आदित्य ठाकरे ने उनसे कुछ तो सीख लिया होता। लेकिन इस वक्त जो इन्होंने तरीका अपनाया है, पूरे ठाकरे, दोनों पिता पुत्र ने, ठाकरे परिवार ने, उसने हिंदुत्व को तो नुकसान पहुंचाया ही है, साथ ही इनकी पार्टी को भी गर्त में गिरा दिया है। और उद्धव ठाकरे को, उनके बेटे को इस पूरे चुनाव में इसी तरह मुंह छुपा के भागना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो किस विचार पर चल रही है। महाराष्ट्र की लड़ाई वो तो तय हो गया है, और अगर आप अपना विचार तय नहीं करते हैं, साफ तौर पर स्पष्ट तरीके से लोगों के सामने नहीं आते हैं, तो इसी तरह दबा छुपा के, मुंह छुपा कर अपना भाषण आपको देना होगा। तो हिंदू भी आपको उसी तरह से वोट देंगे, जितना आप हिंदुओं की बात करेंगे उतने ही आपको वोट पड़ेंगे। और जो बची खुची शिवसेना इस वक्त उनके हाथ में है,
चुनाव के बाद वो शिवसेना भी बिखर जाएगी और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे दोनों पिता पुत्र एकमात्र शिवसेना में बच जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।